अंदरूनी जो है वो भी किसी से रब्ता नहीं कर सक रहे। बिल्कुल सही। अमीन शाह साहब, क्या वजह है? अच्छा, एक तो ये सूरत हाल वहां का जो एक नक्शा हमें बताया अब्दुल मजीद ताहिर साहब ने, एक तो ये है कि जो पाकिस्तान में जिस तरह राब्ता है, कहा जाता है कि उनका इंटरनेशनल मीडिया से किसी उनका कोई खबर बाहर नहीं निकलती। ये जो खबरें बाहर निकल रही हैं, कुछ बर्मी जो वहाँ मौजूद हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, जिनके अजीज रिश्तेदार यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनसे राब्ते की वजह से ये कुछ खबरें लीक आउट हो रही हैं, जो खबरें बाहर आ रही हैं। तो क्या इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की क्या जिम्मेदारी है? पाकिस्तानी मीडिया इसमें क्यों मुजरमाना तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए है? शायद हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है या उसकी पॉलिसी में नहीं है। तो हुकूमत की पॉलिसी, निजी मीडिया क्यों, जो कि ब्रेकिंग न्यूज की आड़ में जो है मुर्गी का बच्चा जब अंडे से निकलता है उसकी भी ब्रेकिंग न्यूज चला देता है, तो ये तो मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है। या यहाँ पे भी मीडिया के मगरबी कुव्वतों से जो मफादात हैं वो कार फरमाएं? इस पर तो यकीनन बात की जा सकती है कि इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल मुकम्मल जो मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है पाकिस्तानी मीडिया ने कि यहाँ इतलात आ रही हैं, हो सकता है कि वो इन इतलात पर भरोसा न कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह ये बात चली है, मैं इसमें आपको बताऊं कि अभी जब आंग सान सूची को जो अवार्ड मिला, इंसानी हुकूक का अवार्ड लेने के लिए वो ब्रसेल्स गई, तो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए कुछ हमारे दोस्तों ने जब ईमेल्स की तो उन्होंने उसका तो जवाब दिया, लेकिन ये बर्मा के मुतालिक हमने उनको ईमेल्स किए हुए और उनको कुछ मैसेजेस भेजे हुए ट्विटर पर और वैसे सोशल मीडिया के जरिए जो उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया, तो 2 हफ्ते गुजरने को हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त उनका जो इंसानी हुकूक का जो ये अवार्ड है वो दाव पर लग चुका है कि उन्होंने वहाँ जो तकरीर की, जो कुछ वहाँ कहा कि वो जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगी, आज वो भी खामोश बैठी हुई हैं। उसके बाद पड़ोसी ममालिक की जिम्मेदारी है, यकीनन उसमें पाकिस्तानी मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है कि वो इन मसाइल को उजागर करे। हमने मसला कश्मीर है और बहुत से मसाइल हैं, फ़लस्तीन के मामलात को उठाया, बोस्निया के मसाइल को उठाया, लेकिन अब ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी। शायद वो पॉलिसी अब तक तय न होने की वजह से ये मीडिया इस तरफ नहीं राग़िब हो रहा, मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा। मीडिया ने अब तक जो कुछ किया है वो सिर्फ यही किया है कि पाकिस्तान में अगर कोई प्रोटेस्ट हुए हैं, इस हवाले से नमाज जुमा के बाद कोई मुख्तलिफ शहरों में जो मुजाहरे हुए हैं वो लिए हैं, लेकिन वो भी चंद सेकंड के लिए। ये तो अगर यहाँ की तंजीमें अपने राब्ते जो है वो मजीद बढ़ाएं और वो इतलात, दुरुस्त इतलात और वो तमाम चीज़ें, जैसे आज आपने इनको अपने प्रोग्राम में बुलाया, इस तरह के लोगों को अगर वहाँ तक उनकी रसाई कराई जाए और उनको वहाँ तक ले जाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि यकीनन कुछ मीडिया, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ जो है, जो ज़रूर जो बर्मा के मुसलमानों पर इस वक्त जो मजालिम हो रहे हैं, जो इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, वो चीज़ें सामने आएंगी। हाफिज़ कलीमुल्लाह साहब, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में मुसलमान जो हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं वो बड़े प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन बर्मा के इशू पे आकर अभी कोई इतने खास प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज नहीं हुए कि गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि वो बर्मी हुकूमत के से कोई एहतजाज करे कि वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम रुकवाए। पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर किया जाए कि अपनी खारजा पॉलिसी के तहत दीगर ममालिक को इकट्ठा करके इस एक इशू के ऊपर आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाए। क्या वजह है कि हमारी मजहबी जमातें, सियासी जमातें इस पर क्यों खामोश है? असल में एक तो खबरों के आने का सिलसिला जो आप बता रहे हैं जी, कि खबरें जो हैं वो निकल नहीं रही वहाँ से। इनकी एक बहुत बड़ी तादाद बर्मा अराकान के मुसलमानों की हमारे पाकिस्तान में हैं, जिनके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद इनकी मिडल ईस्ट में भी है जी, काम करने के हवाले से। तो वहाँ से कुछ ना कुछ खबरें निकली हैं, तो जैसे ही निकली हैं कोई ना कोई एहतजाज और बात तंजीमों ने की है, लेकिन उस लेवल पर अभी इसको लेके नहीं गए कि जिसको एक बड़ी मुनज़्ज़म शक्ल में, एक तहरीक की शक्ल में इसको उठाया जा सके। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश का किरदार इसमें इंतहाई मायूस कुन है। आप अंदाज़ा कीजिए मियाँ साहब कि कुछ लोग बाकायदा अराकान से, बर्मा से फरार होने में कामयाब हो गए। सही, यानी वो सैकड़ों की तादाद में थे जो वहां से कश्तियों पे बैठ के फरार होने में कामयाब हो गए और उनको फिर वापस लौटाया गया। ये तो वाकई एक रिपोर्ट भी हुआ है, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, कि तकरीबन कोई 3500 आदमियों का एक काफिला था जिसमें सिर्फ खवातीन और बच्चे थे। सही, जिनको वहां बॉर्डर से वापस किया गया और फिर उनके हवाले कर दिया गया और वो कत्लेआम हुआ वापस आके वो बेचारे फिर जो है वो उस पे उनको शहीद कर दिया गया। तो ये बांग्लादेश की हुकूमत का किरदार इंतहाई मायूस कुन किरदार है। और आपको ये इल्म होगा माशाल्लाह कि 71 में जब ये पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, तो उस वक्त यहाँ के मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, इस बात पर एहतजाज किया कि पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ है। तो ये उनको सजा इस बात की दी जा रही है। और ये जो आपने अभी जिक्र किया कि सूची, ये जो जमहूरियत पे जिसको अवार्ड मिला और जमहूरियत के बारे में, हाँ,
कोई बात नहीं इस मसले पर। हाँ। अभी तक क्यों वो नहीं, उनको अमन का अवार्ड मिला है, अमन के नाम पर उन्होंने जो जेल काटी है वो किया, तो क्या वो इस मसले पर जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, आंख से सूची जो है इस वक्त क्यों खामोशी को आप कैसे देखते हैं? यही बात है ना कि मुसलमानों का कत्लेआम जहाँ होगा वहाँ खामोश हो जाएंगे, जहाँ कोई और मसला हो वहाँ सारा ही शोर मचेगा। ये मुसलमान हैं, ये जो मजलूमियत की हालत में यूँ हैं, तो इन पर बोलने वाला कोई नहीं है। तो इस पर हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, प्रोग्राम करने चाहिए, उन लोगों से जाके मिलना चाहिए। आप मियाँ साहब यकीन करें, हम लोग गए वहाँ पे कुरंगी में जमात की तरफ से, वहाँ बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। मजलिस में बैठे हुए जब उनसे ये कहा गया कि आप अपना नाम बताएं, तो कई लोग ऐसे थे जो अपना नाम नहीं बता सके, बल्कि हमारी शक्ल देख के रोना शुरू कर दी। क्या बात है जी, पता ये चला कि जी इनके ख़ानदान 15-15, 20-20 दिन हो गए, पता ही नहीं कि इनके ख़ानदान के साथ हुआ क्या है। और वो रो इस बात पर रहे थे कि चलो यार कम से कम आप लोग आए तो हैं हमारे, हमदर्दी के दो बोलों की वजह से डेफिनेटली होता है, एक ढारस होती है, हौसला होता है। इस वक्त अमीन शाह साहब आप क्या देखते हैं, मुस्तकबिल क्या होगा इस वक्त जो इस सारी एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि जी मुसलमानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है और उस पर आलमी बरादरी की खामोशी तो जो है वो वाकई मुजरिमाना है, उसके साथ साथ मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है? मुस्लिम उम्मा के कौन से मफादात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा खामोश है कि बर्मा के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे? बर्मा में जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है उस पर क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया जा रहा है? इसमें कुछ सफारती ताल्लुकात की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। जहाँ तक अभी ये जो सूरत हाल बर्मा की हुई है और ये जो अभी हम बांग्लादेश के वाक़े का जिक्र कर रहे थे कि बॉर्डर से वो जो नकल मकानी करके आ रहे थे लोग, जो अपनी जानें बचा के आ रहे थे, उनको वापस किया गया था। उन पर कल अमेरिका ने एक मरासला जारी किया और उसमें बांग्लादेश की हुकूमत पर यह जोर दिया कि जो वो महाजरीन हैं उनको वहाँ पर पनाह देनी चाहिए, उनको वापस नहीं करना चाहिए। अब जहाँ तक हमारे अगर देखा जाए जो मुस्लिम इदारे हैं, OIC अभी तक खामोश है, कोई उसने इस किस्म का कोई बयान वहाँ जारी नहीं किया, यूनाइटेड नेशन अभी तक वहाँ नहीं गया। इसी तरह और इस्लामी ममालिक, मेरा ख्याल है कि ये तेल की दौलत से माला माल जो ये इस्लामी मुल्क हैं, कोई एक इस्लामी मुल्क भी अगर उन महाजरीन की मदद के लिए वहाँ चला जाए, अगर वो दिल्ली को अपना दूसरा घर कहते हैं, अब पाकिस्तान के बाद वो दिल्ली को दूसरा घर अपना कहने लगे हैं ये खलीजी ममालिक, तो वो वहाँ जाकर क्या उनके बस में नहीं है? अगर वो फ़लस्तीन के लिए वहाँ उन्होंने दिखावे के तौर पर ही सही है, चलो जो उनके जज्बात रह गए, बाकी मानदा जो कुछ भी है इस्लाम के साथ जितने भी उनके जो वाबस्तगी रह गई, तो कम से कम इतना तो वो कर सकते हैं, वहाँ जाकर वो उनको उनकी जान तो बचा सकते हैं, उनको पनाह गुज़ीन कैंपों में ही सही। पहले वो तो 1948 से तीसरे दर्जे की जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन सा वो कोई उनको वहाँ शहरी हुकूक हासिल थे बर्मा में? उनको तो उस वक़्त से कि जब ये बांग्लादेश का ये जो चटकांग का जो इलाका है, ये अराकान का जो इलाका है, उस पर जब बर्मी उसने कब्जा किया था, बर्मी हुकूमत ने जब वहाँ कब्जा किया, वहाँ के उस राजा ने जब कब्जा किया था, तो वो तो उस वक़्त से वो बेचारे पनाह गुज़ीनों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो यही फ़िशिंग और ये छोटे मोटे काम करके, ये मेहनत मजदूरी, ना वहाँ उन्हें कोई सरकारी मुलाजमत है, ना कोई मराहत है, ना कोई इंसानी हुकूक है, न बुनियादी तालीम, न सेहत, कोई उनको तो सहूलतें कुछ है ही नहीं। वो तो तीसरे दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज तक वो तीसरे दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने कश्मीर की तरफ तवज्जो दी, हमने दूसरे मसाइल की तरफ तवज्जो दी, लेकिन अराकान के मुसलमान जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभी मौलाना साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत जो उनकी थी, उन्होंने तो तहरीक पाकिस्तान में जो बंगाल के लोगों ने उससे मुल्हका रियासतें जो थी, अराकान की रियासत है या दूसरे लोग हैं, उन्होंने जो किरदार अदा किया, रंगून के लोगों ने जो किरदार अदा किया और जिस तरीके से उन्होंने वालहाना अपने जज्बात का, अपने मालो मता भी उन्होंने उस वक्त कुर्बान किया और आज तक वो कुर्बानियां दे रहे हैं। बांग्लादेश ने क्यों उनके लिए बॉर्डर बंद किया? पाकिस्तान से मोहब्बत है, यही वजह है। सिलसिला जारी रखेंगे नाज़रीन इकराम। ये वाकई एक पाकिस्तानी कौम का या पूरी दुनिया का, मुस्लिम उम्मा का अलमिया है। किस वक्त पूरी दुनिया, अक़वाम आलम, मुस्लिम उम्मा, पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक, खुसूसन जो बर्मा के पड़ोसी ममालिक हैं, उनकी जो खामोशी है वो वाकई मुजरमाना है, जिससे यकीनन जो है इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। इस वक्त जिस तरह मुसलमानों की वहाँ पर नस्लकुशी की जा रही है, जिस तरह कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, कुरान पाक शहीद किए जा रहे हैं, इसके अलावा बच्चियों के साथ जिस तरह इज्तिमाई ज्यादती का निशाना उनको बनाया जा रहा है, ये एक दफ़ा फिर वो जो है कोसोवो की याद आ रही है, कि सर्बिया की याद आ रही है, कि दहशतगर्दों ने, सर्ब दरिंदों ने जिस तरह बोस्निया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, वही जुल्म के पहाड़ एक दफ़ा फिर बर्मा में मुसलमानों पर तोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि बर्मा बात हो सके, बर्मा में राब्ता हो सके, कि वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान सके। हमारे साथ रहिएगा।